Good evening guys, this is me Ashit Yadav. Now in this lesson we are going to discuss about the Seculina, and in this lesson we will see the structure, life history and whatever with the effects on the other phylum. We will discuss these topics in this lesson, and still you have any type of doubt regarding these topics, you can freely ask me in the comment sections. I will try to resolve your queries. And there is humble request to everyone who are watching my videos the first time or are new my channel, please like my videos, share my videos and subscribe my channel to be updated. That whenever I upload my videos you will get notification and you will never miss my class. Now without wasting time, let us start the videos. Now Seculina, it belongs to the phylum Arthropoda. Seculina belongs to the phylum Arthropoda. Now इसके बारे में देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनके बारे में जानते हैं हम लोग. द एडल्ट सेक्यूलिना इज नाउन एज बैक्यूलिना एक्सटर्ना. जो एडल्ट सेक्यूलिना यानी कि जो जन्म से बड़े हो जाते हैं सेक्यूलिना, उसको हम लोग बैक्यूलिना एक्सटर्ना कहा जाता है. विच इज पैरासिटिक ऑफ ए यंग डिकोपोड क्रस्टेशियन द क्रेब. जो कि है पैरासिटिक है, जो कि यंग डिकोपोड होते हैं डिकापोड, उसका ये पैरासिटिक है जो कि क्रस्टेशियन होता है. जो कि क्रस्टेशियन किसको कहा जाता है, क्रैब को क्रस्टेशियन कहा जाता है. जनरली द फीमेल क्रैब पैरासिटाइज बाय द सेक्यूलिना. जो फीमेल क्रैब होते हैं वो सेक्यूलिना द्वारा पैरासिटाइज होने की पैरासाइटिज्म का प्रोसेस उनमें शो किया जाता है. द यंग सेक्यूलिना अंडरगोस डिजेनरेशन. जो यंग यानी कि जो युवा अवस्था में सेक्यूलिना होता है वो डिजेनरेशन की प्रक्रिया में चले जाते हैं. द एडल्ट लूसेस ऑल द एक्सटर्नल अपेंडेजेस एंड सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी. जो एडल्ट होते हैं वो पूरा तरह से जो बाहरी अपेंडेजेस होते हैं उसको खो देते हैं, और जो सेगमेंट होता है बॉडी का उसको भी ये खो देते हैं. द पैरासिटिक सेक्यूलिना गिव्स ऑफ ए नंबर ऑफ ब्रांचेस विच रेमिफाई ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द हार्ट एंड द गिल्स. जो पैरासिटिक सेक्यूलिना होता है वो बहुत सारे ब्रांचेस उनमें हो जाते हैं जो कि रेमिफाई यानी कि आगे चल करके पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं, जो एक्सेप्ट हार्ट और गिल्स को छोड़ करके पूरी बॉडी को ये रेम्फी कर दिया जाता है. द सेक्यूलिना वियर्स ए क्लोकल ओपनिंग एट इस पोस्टेरियर एंड. जो सेक्यूलिना होते हैं उनमें क्लोकल ओपनिंग होता है कहाँ पर, पोस्टेरियर एंड में प्रेजेंट होता है. द क्लोकल ओपनिंग ओपन्स विद इन द बॉडी इनटू द ब्रूड कैविटी. वट एवर द क्लोकल ओपनिंग दैट ओपन्स विद इन द बॉडी इनटू द ब्रूड कैविटी. द वाल विच सराउंड्स द ब्रूड कैविटी इज नोन एज मेंटल वाल. जो भी वाल होता है, दीवार होता है जो ब्लड ब्रूड कैविटी को कवर करता है, उसको हम लोग मेंटल वाल कहा जाता है. इन अडल्ट सेक्यूलिना ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स आर एब्सेंट. एडल्ट सेक्यूलिना में जो भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं, कोई भी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होते हैं एक्सेप्ट द नर्वस सिस्टम. बस नर्वस सिस्टम को छोड़ करके बाकी सब इनमें एब्सेंट होते हैं. एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन अंग भी इनमें प्रेजेंट होते हैं. द इंटीरियर विसरल मोस वियर्स ए नर्वस गैंग्लियन. और इंटीरियर विसरल मोस होता है उनमें नर्वस गैंग्लियन प्रेजेंट होता है. द सेक्यूलिना इज मोनोसियस एंड हर्माफ्रोडाइट. और जो सेक्यूलिना होते हैं वो मोनोसियस होते हैं और या हर्माफ्रोडाइट होते हैं. ए पेयर ऑफ एट्रियम एंड द पेयर ऑफ कोलाड ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इनसाइड द इंटीरियर पोर्शन इंटीरियर विस्कल मोस. जो कि इनमें होता है एक जोड़ा एट्रियम या फिर एक जोड़ा कोलेटिकल ग्लैंड्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंटीरियर विसरल साइड में, विसरल मोस साइड में प्रेजेंट होते हैं. नाउ वी आर वी टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेक्यूलिना. इनका लाइफ हिस्ट्री क्या होता है, जनन चक्र, इसके बारे में जानते हैं हम लोग. लाइफ हिस्ट्री of Seculina belongs with a free-swimming Nepulius larva having characteristic frontal horns as median eyes and 3 pairs of disjointed appendages. जो होता है लाइफ हिस्ट्री सेक्यूलिना का होता है वो उसमें फ्री स्विमिंग लार्वा से शुरू होता है, जो कि नोपुलस होता है, जो कि फ्री स्विमिंग लार्वा होता है सेक्यूलिना का, जिसको हम लोग नोपुलस लार्वा भी कहा जाता है. जिनमें कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फिदर होते हैं, जो कि फ्रंटल हॉर्न्स होते प्रेजेंट होते हैं, और उनमें मीडियम आई प्रेजेंट होते हैं, और उनमें 3 जोड़ा अनजॉइंटेड अपेंडेज यानी कि बिना जुड़ा हुआ अपेंडेज जो कि 3 पेयर में प्रेजेंट होते हैं. इट डेवलप्स इनटू ए साइप्रस लार्वा. और ये डेवलप होकर के साइप्रस लार्वा में डेवलप हो जाते हैं. विच अटैच बाय वन ऑफ द इट्स एंटीना टू द वेस्ट्रल ऑन द लिम्ब ऑफ द क्रैब. जो कि अटैच किससे हो जाते हैं, जो एक एंटीना होता है एंटीलस होता है उससे अटैच हो जाते हैं ब्रिस्टल से, जो कि लिम्ब में, जो कि क्रैब का लिम्ब होते हैं. Now next is the cypress loses its trunk and appendages and becomes rounded mousse of cells. जो क्रिप्सस होते हैं वो अपना ट्रंक और अपेंडेजेस को लॉस यानी कि खो देते हैं और उनमें राउंडेड मोस बन जाते हैं, जो कि सेल का मोस बनता है राउंडेड गोल आकार का, जैसे बॉल होता है ना, बॉल टाइप का ये बन जाते हैं, जिसको हम लोग कैंट्रोजोन लार्वा भी कहा जाता है. इट इंटर्स द होस्ट बॉडी थ्रू ए होलो ब्रिस्टल एंड अटैच टू द इट्स इंटेस्टाइन. ये होस्ट बॉडी में इंटर करते हैं किसके द्वारा, होलो ब्रिस्टल के द्वारा, और ये इंटेस्टाइन में अटैच कर जाते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द इंडोपैरासिटिक. नाउ सिंस द सिस्टम ऑफ ब्रांचिंग रोटल्स ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ क्रैब्स बॉडी फॉर गेटिंग नरिशमेंट. जो भी इंडो पैरासिटिक होता है वो सिस्टम ऑफ ब्रांच, एक ब्रांच का सिस्टम बना लेते हैं जो कि रूटलेस यानी कि उनमें रूटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि
केकड़ा, क्रैब्स मतलब होता है केकड़ा के पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और उससे वो नरिशमेंट यानी कि पोषण तत्व को वो ग्रहण करते हैं। When the host crab molts, जो भी होस्ट क्रैब होते हैं वो molts होते हैं, द इंडोपैरासिटिक बिकम्स एडल्ट इंडोपैरासिटिक, वो इंडोपैरासिटिक जो होते हैं वो एडल्ट इंडोपैरासाइट में बदल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द इफेक्ट्स ऑफ पैरासिटम ऑन होस्ट, जो भी इफेक्ट होता है, क्या क्या उनमें इफेक्ट होगा पैरासिटिज्म का वो होस्ट में, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। क्रैब इन्फेस्टेड बाय सेक्युलिना एग्जिबिट स्ट्राइकिंग इफेक्ट, जो क्रैब होता है जो कि सेक्युलिना से एग्जिबिट होता है वो स्ट्राइकिंग इफेक्ट को शो करते हैं, इसके बारे में जानते हैं हम लोग डिटेल में। फर्स्ट इज द मॉल्टिंग किसेस, मॉल्टिंग किसेस होता है उसके बारे में जानते हैं हम लोग। व्हेन द पैरासिटिक बिकम्स एक्सटर्नल, जो पैरासिटिक होता है एक्सटर्नल यानी कि अंतर्बाह्य रिजन बन जाते हैं, फर्दर मॉल्टिंग और इंडिसिस स्टॉप्स, जो उनके बाद जो फर्दर मॉल्टिंग होता है या फिर इंडिसिस होता है वो स्टॉप यानी कि रुक जाता है, उनके बारे में उसके बाद कोई भी इनमें मॉल्टिंग नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द पैरासिटिक कैस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं हम लोग। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ इन्फेक्टेड क्रेब बिकम रिड्यूस्ड और कंप्लीटली डिजेनरेटेड, जो भी इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, जो इन्फेक्टेड क्रेब, जो भी क्रेब इनसे इन्फेक्ट होते हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो पूरी तरह से कंप्लीटली डिजेनरेट यानी कि पूरी तरह से डिजेनरेट हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। दिस फेनोमिना इज नोन एज पैरासिटिक कॉस्ट्रैक्शन, इस फेनोमिना को, इस चक्र, इस मतलब ये स्थिति को क्या बोला जाता है, पैरासिटिक कॉन्स्ट्रक्शन कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द इन्फेस्टेड मेल्स एक्वायर्स फीमेल कैरेक्टरिस्टिक, जो कि इन्फेक्टेड मेल्स होते हैं वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगती है, यानी कि जो उनमें नर हैं वो मादा का कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगेंगे इनसे इफेक्ट होने के बाद। देयर एब्डोमेन बिकम्स लॉन्गर एंड ब्रॉडर, उनका एब्डोमेन यानी कि जो बेली पार्ट है यानी कि पेट का जो हिस्सा होता है वो लॉन्गर यानी कि बहुत ही बड़ा हो जाता है और बॉर्डर यानी कि चौड़ा हो जाते हैं। चीले बिकम्स स्मॉलर, जो चीले होते हैं वो बहुत ही छोटे बन जाते हैं। कोपुलेटरी स्टाइल्स रिड्यूस और डिसअपेयर, और जो कोपुलेटरी स्टाइल्स होते हैं वो रिड्यूस यानी कि बहुत ही कम रिड्यूस हो जाते हैं या फिर डिसअपेयर यानी कि लुप्त हो जाते हैं। एंड दे डेवलप ओविग्रस अपेंडेजेस एज एन फीमेल क्रेब, और वो ओविग्रस अपेंडेजेस को फीमेल क्रेब में जैसा होता है फीमेल केकड़ा में उस टाइप का डेवलप हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पैरासिटाइज्ड फीमेल क्रैब्स रिवर्ट इनटू द जुवेनाइल स्टेज, जो पैरासिटिक फीमेल होते हैं क्रैब्स, फीमेल क्रैब्स होते हैं यानी कि जो मादा केकड़ा होती है वो रिवर्ट्स होकर के वो फिर से जुवेनाइल स्टेज में चले जाते हैं। देयर गोनेट्स एंथ्रोपी एंड ओविगरस अपेंडेजेस रिड्यूस, उनका जो गोनेट्स होता है एंथ्रोपी और उनका ओविगरस अपेंडेजेस होता है वो रिड्यूस हो जाते हैं। बट दे डू नॉट डेवलप इनटू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, लेकिन उनमें कोई भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होता है। Now the third point and the last point is the hermaphroditism due to parasitism, जो भी hermaphroditism यानी कि जो hermaphrodite बदल जाते हैं, hermaphrodite में कन्वर्ट हो जाते हैं parasitism के द्वारा, उसके बारे में जानते हैं हम लोग। इफ़ द सेक्युलिना ड्रॉप्स ऑफ, अगर सेक्युलिना ड्रॉप्स ऑफ यानी कि पूरी तरह से छूट जाता है, द मेल होस्ट क्रेब रिकवर्स एंड डेवलप्स ए hermaphrodite ग्लैंड, जो मेल होस्ट क्रेब्स होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं यानी कि पूरी तरह से फिर से रिकवर होने लगते हैं और डेवलप होकर के फिर से hermaphrodite ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। हाउएवर किसी तरह द फीमेल क्रेब्स डज नॉट डेवलप ए hermaphrodite ग्लैंड्स, फीमेल क्रेब्स होते हैं वो कोई भी hermaphrodite ग्लैंड्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं आफ्टर रिकवरी फ्रॉम द डिसीज, ये डिसीज से रिकवर होने के बाद जो भी फीमेल होते हैं वो फिर से hermaphrodite ग्लैंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। Now this is all about the crude relations, and still you have any type of doubt regarding this topic, you can freely ask me in the comment sections. I will happy to resolve your queries. That's all for the today's relation.